गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एंड बेस न्यूमेरिकल। ओके, तो मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन पहले बता दिया था कि वो क्या होता था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। बताओ मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या बताया था अभी, कि Q1 Q2 डिवाइड बाय R²। ओके, यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मैंने आपको केवल वहां क्या बताया था, केवल एक्सप्रेशन क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज रियली मीन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। ओके, तो यहाँ आप सीखोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऐसी एनर्जी है कि हम इसके अंदर चार्जेस को किसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट में बनाते हैं, लाते हैं, और किसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट में लाने के लिए जो काम करना पड़ा, ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल 2 चार्जेस है, आपको मैंने बताया था, जैसे ये कोई कैपिटल Q था और इसके नजदीक आप क्या लेके आ रहे थे, कोई चार्ज Q लेके आ रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कहां से कहां तक लेके आ रहे थे, इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो काम होता है वो तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और यहाँ एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट, सो दिस इज, देखो आप इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आओगे तो यहाँ तक पहुंच जाएगा चार्ज। तो आपने इन दोनों को नजदीक लाए, ठीक है, और इसमें जो एनर्जी कंज्यूम्ड हुई, ये जो एनर्जी होगी, इसे हम क्या नाम देंगे, क्या नाम देंगे इसे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ये तो बात बताई थी मैंने 2 के लिए और मैंने इसका एक्सप्रेशन डिराइव करवाया था। ठीक है, यहाँ मैं इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताऊंगा कि भाई व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, इन दोनों को नजदीक लेके आए थे, तो ऐसे ही इससे ज्यादा, भाई एक यहाँ और एक यहाँ लेके आ रहे हो, माना कि दिस इज Q1 Q2 एंड Q3। अब तुम इनको ऐसे लेके आ रहे हो, ठीक है, तो 3 चार्जेस को किसी एक अरेंजमेंट में लेके आ रहे हो, तो यहाँ एनर्जी हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 3 चार्ज। ऐसे यदि आप 4 चार्जेस को लेके आ रहे हो, 4 चार्जेस को नजदीक लेके आ रहे हो, और यहाँ जो एनर्जी होगी उसे यहाँ क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 4 चार्जेस। ओके, तो मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा। ये 2 के केस के अंदर मैंने आपको बताया था कि चार्जेस को जब आप किसी पर्टिकुलर सिस्टम में, पर्टिकुलर अरेंजमेंट में लाने में जो आप काम करते हो, इसी काम को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, आप बताओगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसके अंदर आप बताओगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कि ये वो एनर्जी होती है, इट इज द एनर्जी, आप बताओगे इट इज एनर्जी। और ये एनर्जी किसमें काम आई है भाई, एनर्जी रिक्वायर्ड, किसमें काम आई है एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेट द चार्जेस। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में, चार्जेस इन पर्टिकुलर अरेंजमेंट। ठीक है, पर्टिकुलर अरेंजमेंट में जो लाने में जो काम करना पड़ता है, हम उसे क्या बोलते हैं, क्या नाम देते हैं उसे हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो मैंने आपको 2 चार्जेस के केस के अंदर बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन बताया था मैंने आपको, तो वो ऊपर वीडियो का लिंक ऊपर मिल जाएगा आपको बाद में, तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था 2 चार्जेस को, भाई आपको इसको कहां से लेके आओगे, इन्फिनिटी से, किस पॉइंट के ऊपर, 2 पॉइंट के ऊपर। इसको भी कहां से लेके आओगे, एट सम अदर प्लेस, और कहां लेके आ रहे हो, एट 1 पॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट चार्ज है Q1, ये कोई चार्ज है Q2, तो इन दोनों के बीच में जो काम करना पड़ा, इसे हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 चार्जेस। तो 2 चार्जेस के लिए क्या हो जाएगा, बताओ मैंने आपको बताया था कि Q1 Q2 डिवाइड बाय R, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 चार्जेस। और ऐसे यदि 3 चार्ज हो, तो 3 चार्ज सिस्टम हो, तो 3 चार्ज सिस्टम बनाने के लिए, अरेंजमेंट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो एक चार्ज, एक यहाँ, तो यहाँ से लेके आए इनफाइनाइट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ से लेके आए इनफाइनाइट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ से लेके आए इनफाइनाइट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट, तो यहाँ 3 चार्जेस है, इनको किसी अरेंजमेंट
ठीक है, अरेंजमेंट में लाने में जो काम करना पड़ा उसे हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो आपको पता है कि भाई ये इसको रिपेल करेगा, भाई सभी चार्जेस क्या हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, तो एक बार जब आप इसको इसके नजदीक लेके आए तो इसको रिपेल करेगा, तो यहाँ आपको एक एनर्जी देनी पड़ी, फिर इसको इधर लेके आए, तो अब ये दो चार्जेस की वजह से अफेक्टेड होगा। वो किस किस की वजह से, एक तो Q2 और एक Q1। देखो भाई Q3 है ना, तो ये Q3 जब आप लेके आओगे तो दो चार्जेस की वजह से अफेक्टेड होगा, एक तो Q1 की वजह से, एक Q2 की वजह से। तो कहने का मतलब जब आप Q2 के पास Q1 लेके आए तब तो एनर्जी वाला फॉर्मूला हो जाता है ये। फिर जब आप इसको लेके आए इन दोनों के पास, तो यहाँ जो Q3 लेके आए, यहाँ दो एनर्जी लगेगी, एक Q2 Q3 के साथ में और एक Q1 एंड Q3 के साथ में। तो यहाँ आप बताओगे, यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो क्या हो जाएगा, इन सभी का सम हो जाएगा। तो आप बताओगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 1 and 2, बताओगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इंटू 1 into 3, या 2 बता दो, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 1 and 3, सभी का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ठीक है, टोटल एनर्जी निकालनी है ना, 1 and 2, 2 and 3 and 3 and 1, इन तीनों का हो जाएगा 1 2, राइट, 2 3, वेरी गुड, 2 3 हो जाएगा। ठीक है, Q1 2 3 और 3 1, इन सभी की वजह से क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। ऐसे ही आपसे कहा जाए कि यदि हम इसके अंदर 4 चार्जेस लेके आते हैं, ठीक है, ये इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे लेके आए, ये दूसरा हो गया इनफाइनाइट से, और ऐसे अलग अलग लेके आए, सपोज दिस इज Q1, दिस इज Q2, दिस इज Q3 एंड दिस इज Q4। तो अब बताओ इस केस के अंदर क्या हो जाएगा। भाई शुरुआत में आप ये मान लो कि पहले से ये फिक्स था, इसके नजदीक ये लेके आओगे, Q1 के नजदीक क्या लेके आ रहे हो, Q2 लेके आ रहे हो, तो अब इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, फिर आप बात करते हो Q3, क्या है ये Q3 और ये क्या है Q4, तो Q3 के लेके आ रहे हो, तो Q3 के लेके आओगे तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, भाई इसको नजदीक लेके आओगे इन दो चार्जेस सिस्टम के नजदीक, तो ये इन दोनों को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो कहने का मतलब ये वाला अफेक्टेड होगा किस किस की वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से। तो ठीक है, अब हम यहाँ क्या लिखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पहली बार ये यही का माना कि, और ये लेके आए बाहर से, तो इन दोनों के बीच में एनर्जी क्या हो जाएगी, U12। ठीक है, उसके बाद जब आप इसको लेके आ रहे हो, Q3 को लेके आ रहे हो, तो इन दोनों के बीच में बताओ क्या बताओगे, U23। उसके बाद इसको लेके आ रहे हो इसके नजदीक, तो एक और हो जाएगा U13। अब एक और रह गया क्या, Q4 को लेके आ रहे हो, Q4 को लेके आओगे तो किस किस वजह से होगा, इसकी वजह से होगा, और एक इसकी वजह से होगा, और एक इसकी वजह से होगा, तो मतलब 3 यहां से और लिखने पड़ेंगे, प्लस U14 प्लस U13 प्लस U12 U24। ठीक है बेटा, ऐसे इसका अरेंजमेंट हो जाएगा। तो यदि मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा के और लिखना चाहूं तो इसमें ये आप ये लिखोगे इसी को, ठीक है, कौन सा 1 3 1 3 2, देखो 4 3, हाँ ठीक है 4 3। देखना मैं यहाँ दोबारा से अच्छे से क्लियर कर देता हूँ इसके अंदर कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 1 2, देखो मैं दोबारा लिख रहा हूँ, 3 चार्जेस के लिए क्या होगा, 1 2 3, देखो Q1 Q2 एंड Q3, तीनों को एक अरेंजमेंट में लेके आ रहे हो, तीनों को इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल में लेके आ रहे हो। तो अब देखोगे Q1 पहले से फिक्स था, Q2 को लेके आए आप, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगी, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी इसको हम लेके नहीं आए हैं, तो पहले इन दोनों के बीच में एनर्जी होगी, वो क्या हो जाएगी बताओ भाई, U12। जब इसको लेके आओगे तो इन दोनों के बीच में होगी, वो क्या होगी, U23। और जब आप इसको इधर लेके आओगे, जब इसको आप लेके आओगे ना, तो इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में, इसे क्या लिखोगे आप, U13 U23 U13 U12, ये हो जाएगा। और अब यहाँ तुमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने बताए रखा है, क्या कि 1 2 के बीच में Q1 Q2 डिवाइड बाय R, भाई R इनके बीच में R क्या होगी, R13 1 2,
इन दोनों के बीच में K Q2 Q3 और क्या हो जाएगा बोलो भाई R23 और यहां क्या हो जाएगा K Q1 एंड Q3 डिवाइड बाय R2 बताओ क्या होगा R13 यहां क्या हो जाएगा R13 ठीक है। ऐसे आप इसको लिखोगे तो ये तो हो गया कितने के लिए 4 3 चार्ज सिस्टम। 4 चार्ज सिस्टम हो तो बताओगे 4 चार्ज सिस्टम हो तो क्या करोगे आप बताओ। इसके अंदर आप बताओगे इसके अंदर कितने केस हो जाएंगे देखो 1 2 3 4 दिस इज Q1 दिस इज Q2 दिस इज Q3 एंड दिस इज Q4 ठीक है। तो अब देखो इनमें क्या होगा इनमें एक तो इन दोनों के बीच में 4 तो ये अलग अलग हो गए ठीक है। अब बताओगे K Q1 Q2 R12 K Q2 Q3 R23 K Q3 Q4 R34 और K Q4 Q1 R14 समझ में आई बात। 4 तो ये हो जाएंगे ठीक है और 2 को कैसे हो जाएंगे 2 ये हो जाएंगे ठीक है। क्योंकि ये वाला चार्ज इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ ठीक है एक्शन में रहेगा एक्ट में रहेगा अफेक्टेड रहेगा और ये वाला चार्ज इसके और ये वाला चार्ज इसके तो ये और 2 हो जाते हैं और इसको आप क्या लिखोगे बताओ भाई K Q2 Q4 गैप क्या हो जाएगा बोलो R24 प्लस K इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा K Q1 Q3 डिवाइड बाय R बोलो R13 तो इसके अंदर ऐसे लिखोगे। ऐसे यदि 5 सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट होते तो आप उसमें भी लिख देते 5 वाला मैं बता वैसे रहा हूं लिख ले रहा हूं। माना कि ये 5 सिस्टम देखो आप बताओ क्या होते हैं। माना कि इन द फॉर्म ऑफ रोम्बस हो जाता तो इसमें क्या होता सपोज दिस इज Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 क्या होता इन दोनों के बीच में 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 मतलब 5 तो ये हो गए प्लस इसका इसके साथ इसका इसके साथ 2 ये हो गए फिर इसका इसके साथ और इसका इसके साथ 2 ये और अब इसके बाद ये वाला हमने कंसिडर कर ही लिया है एक ये और हो गया +1 इस पे आओ इसके साथ कंसिडर कर लिया पहले ठीक है। तो इसके अंदर ये इतने टर्म्स आ जाएंगे 5 7 9 10 टर्म्स आ जाएंगे ठीक है। तो एक मैं जर्नल इसका फॉर्मूला बना देता हूं कि माना कि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चाहिए कहां से कहां तक 1 से लेके n टर्म्स तक ठीक है। तो पहले बताओ इस सभी के अंदर कॉमन चीज क्या क्या है बोलो K कॉमन है ठीक है। और उसके बाद सारी चीज कैसे लिखोगे बोलो Q1 Q2 Q1 Q2 डिवाइड बाय R12 बोलो आगे Q1 Q1 बोलो Q3 हाँ Q2 Q2 Q3 R23 एंड सो ऐसे चलता जाएगा। और यहाँ तुम इसके अंदर समेशन में क्या लिखोगे ऐसे करते और यहाँ लिख दोगे आप Q एक बार हो जाएगा n-1 एक बार हो जाएगा दूसरे का क्या हो जाएगा बोलो ठीक है। ये n तक चला जाएगा Qn तक चला जाएगा डिवाइड बाय Rn से लेके दूसरा हो जाएगा ठीक है R12 R23 ठीक है हाँ Qn-1 ये हो जाएगा R1-1 से ये इसके साथ में n टर्म्स तक चला जाएगा और यहाँ समेशन कर दोगे आप ठीक है। और समेशन कर दोगे भाई n की वैल्यू कहां से स्टार्ट है 1 से लेके n की वैल्यू अप टू n तक ठीक है इनफाइनाइट ठीक है। तो एक जर्नल फॉर्मूला हो जाता है n टाइम्स तक। तो ये आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि जब आप चार्जेस को बहुत दूर से या किसी दूसरे पॉइंट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लाते हो और पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो काम करना पड़ा ठीक है जो पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो काम करना पड़ा हम इसे क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। 2 चार्जेस को नजदीक लाओगे तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है तो जो आप नजदीक ला रहे हो तो यहाँ एक एनर्जी कंज्यूम हो जाती है
टू मेक देम इन ए स्पेसिफिक अरेंजमेंट। ऐसे ही जब आप 3 चार्जेस को नजदीक लाते हो किसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट बनाने के लिए, तो उसमें भी आपको एक एनर्जी कंज्यूम देखनी पड़ती है आपको, वो किसी पर्टिकुलर सिस्टम में लाने के लिए। ऐसे 4 चार्जेस, जैसे 5 चार्जेस, ऐसे ही n चार्जेस को किसी पर्टिकुलर सिस्टम में लाने में जो इलेक्ट्रिकल वर्क करना पड़ता है, ये यहाँ क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इज इट क्लियर? आपको समझ में आ गया क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? ओके, अब हम इसके बाद देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स डाइपोल। ओके, डाइपोल मैंने आपको बताया क्या होता था। इट इज द सिस्टम, इट इज सेट ऑफ 2 चार्जेस, अपोजिट चार्जेस प्लस क्यूब माइनस क्यूब, ठीक है, और जिसकी बीच में गैप कितना है, 12 है, और इससे हम r डिस्टेंस दूर, इससे r डिस्टेंस दूर हम क्या मेजर करना चाह रहे हैं भाई, हम इसमें r डिस्टेंस दूर इसकी पोटेंशियल मेजर करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, ध्यान से एक बात सुननी पड़ेगी कि यहाँ मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस पॉइंट पे निकाल रहा हूँ भाई, आप बताओगे एट इट्स एक्सियल पॉइंट। और ये बात तो अब यहाँ बताने की जरूरत नहीं है कि एक्सियल पॉइंट कौन सा होता है, कि इसके एक्सिस, पॉजिटिव नेगेटिव एक्सिस से जो मिलती हुई लाइन होगी, ये क्या होगी, इसकी एक्सियल लाइन होगी। ओके, तो ये पॉइंट सपोज दिस इज पॉइंट पी, और इस पी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल किस वजह से लगेगी भाई, इस पॉइंट पी पॉइंट पे पोटेंशियल किस वजह से लगेगी, बताओ भाई, किस वजह से लगेगी, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो आप देखोगे यहाँ पोटेंशियल एट पी, तो पोटेंशियल एट पी किस वजह से लगेगी भाई, बोलो, बी नेट यहाँ क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू एंड पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू। ओके, तो अब स्टेप बाय स्टेप करो। पहले आपको ये पता करना है कि ये वाला पॉइंट इससे कितना दूरी पे होगा भाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, बताओ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, बोलो, r है, और ये कितना है, बोलो, यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, l, यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, l, पूरा कितना है, पूरा 12 है, तो आधा कितना होगा, l, तो इतना पोर्शन क्या हो जाएगा, बोलो, r माइनस l। ओके, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, बोलो, r प्लस l। ओके, तो देखो, यदि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल यदि आपने ध्यान से समझा होगा, तो ये वाला तो बहुत ही आसान है। ओके, चलो करो, जोड़ करो, क्या होता है इसका, सम करते हैं, माइनस क्यू, वी ड्यू टू माइनस क्यू क्या होगा, बोलो, वी ड्यू टू माइनस क्यू, तो दिस इज माइनस क्यू, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बोलो, r प्लस l, पोटेंशियल ड्यू टू क्या हो जाएगा इसके, माइनस क्यू के। समझ में भाई, ये इससे r प्लस l डिस्टेंस पे है, ठीक है, और ये इससे r प्लस l डिस्टेंस पे है, और इस वजह से पोटेंशियल है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये इससे r प्लस l है, ये क्या है, r माइनस l, तो यहाँ पोटेंशियल कितना हो जाएगा, आगे बोलोगे कि q प्लस का है डिवाइड बाय r माइनस l, ये डिस्टेंस कितनी है, r माइनस l। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो क्या करोगे, एलसीएम क्या आ जाएगा, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, a प्लस बी माइनस बी, तो यहाँ से ये हो जाएगा। देखो, इस केस के अंदर के तो पहले ही कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा, बोलो, माइनस का पहले से, यहाँ माइनस का r माइनस l एंड प्लस क्या आ जाएगा, बोलो, r प्लस l, ये हो जाएगा। देखो, तो आप इसमें क्या करोगे, माइनस अंदर पास करोगे, क्या हो जाएगा, माइनस r प्लस l एंड प्लस r प्लस l, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, और आपके पास क्या मिल जाता है, बताओ, क्या मिल जाता है, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा, बोलो, क्या बचेगा, 2l, ठीक है, 2l, और यहाँ क्या देखोगे, k q और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, बोलो, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगी, नेट पोटेंशियल आ जाएगी। लेकिन आपको डायपोल के बारे में बात बताइए मैंने, तो डायपोल में यहाँ क्या लिख दोगे, के पी डिवाइड r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, और आपको पता है p इक्वल टू क्या होता है, q इंटू। यहाँ के पास क्या आ गया, फाइनल एक्सप्रेशन क्या बताओगे, v ड्यू टू डायपोल क्या हो गया, एट एक्सियल, यहाँ लिख दोगे आप, एक्सियल के ऊपर पोटेंशियल, यहाँ क्या आ गया, बोलो, के पी डिवाइड बाय r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर।
इसने पहले ही कहा है डायपोल क्या है, शॉर्ट है, डायपोल शॉर्ट है, तो हम यहाँ कहेंगे इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, मतलब ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है पी बहुत दूर है, ठीक है, तो इस केस के अंदर आप क्या बताओगे, आर ग्रेटर देन एल बताओगे, वेरी वेरी ग्रेटर देन, एल कैन बी क्या हो जाएगा, कैन बी, इसको इग्नोर कर सकते हैं और यही वाला एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा बोलो, के पी आर स्क्वायर, ठीक है, तो आर मैं ऐसा लिख रहा हूं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, यहाँ आर वही सारा बदल जाएगा, तो मैं इसी को लिख देता हूँ क्या, आर, ये आर और ये वाला आर, ठीक है, तो आप ठीक है, यहाँ ज्यादा नहीं बदलना पड़ेगा, आपको सिंबल यूज करो तो एक सिंबल यूज करना है, और यहाँ क्या आ जाएगा, पोटेंशियल, एक्टिव पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बी के पी आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ आपको यदि थोड़ा बहुत ध्यान हो, पहले वाली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल क्या फॉर्मूला था, याद है, ट्वाइस ऑफ के पी अपॉन आर क्यूब, तो वहां पोटेंशियल कैसे, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रही थी, बताओ, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रही थी, 1/r³ याद हो तो, ठीक है, 1/r³, और यहाँ कैसे वेरी कर रही है, पोटेंशियल कैसे वेरी कर रहा है भाई, 1/r², यहाँ पोटेंशियल ऐसे वेरी कर रहा है, इसका मतलब कौन सा ज्यादा रेट से घट रहा है, पोटेंशियल ज्यादा रेट से घट रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रेट से घट रही है, आप बताओगे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रेट से घट रही है, देख लो भाई, यहाँ माना कि कोई वैल्यू लो, आर की वैल्यू 2 लो, तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ क्या हो जाएगी 1/8, और पोटेंशियल क्या हो जाएगी 1/4, तो सीधी सी बात है, बड़ा कौन सा है 1/4, 1/8 छोटा है, मतलब 1/8 ज्यादा, यहाँ ज्यादा रेट से घट रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ ज्यादा रेट से घट रही है, जितना ज्यादा पावर होगी नीचे उतना ही ज्यादा रेट से घटेगा, मीन्स कम होता जाएगा, ठीक है, तो आप ये बात बताओगे इसके अंदर, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये मैंने आपको बताया, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इट्स एक्सियल पॉइंट, तो क्या बताओ मेरे इसमें डायरेक्शन क्या होगी, बताओ इसमें डायरेक्शन क्या होगी, चलो बताओ, वहां मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल में डायरेक्शन बताता था, इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, बोलो, इसकी कोई डायरेक्शन होगी ही नहीं, पूछो क्यों, पूछो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन का क्या लेना देना, ओके, इसलिए यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं होगी, और ये इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा बी के पी आर स्क्वायर, ओके, अब हम निकालना चाहते हैं यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इट्स, ये एक्सियल है, अब इक्वेटोरियल पे निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो दूसरा केस इसमें आप बताओगे ई पोटेंशियल, ठीक है, एट इट्स इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर हम इसे क्या निकालना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो बहुत आसान है, इक्वेटोरियल में क्या करोगे आप, देखो भाई ये क्या है -q, ये क्या है +q, इस पॉइंट के ऊपर हम निकालना चाहते हैं जो इसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस दूर है, और ये कितना है 12, पूरा यहां से यहां तक कितना है 12, तो आधा कितना होगा l, ये कितना होगा l, ये r है, तो बताओ ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, r² + l² का रूट, ये वाली डिस्टेंस क्या होगी भाई, ये l है आधा इसका, तो ये क्या हो जाएगा बताओ भाई, r² + l² का, बोलो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, समझ में, बस अब आपको फॉर्मूले लगा देने हैं, आपको बताना है v इक्वेटोरियल, ठीक है, या कोई पॉइंट p रख दो, तो हम यहाँ फिलहाल तो p रखते रहते हैं, बार बार इक्वेटोरियल लिखना पड़ेगा, बताओ किसकी वजह से होगा, v + q एंड v - q, तो बताओ पोटेंशियल ड्यू टू +q क्या होगा, बोलो k q, वेरी गुड, प्लस का है, डिस्टेंस इस पे पोटेंशियल इस पॉइंट की वजह से, और इस पे पोटेंशियल इस पॉइंट की वजह से, तो मैं +q देख रहा हूं, तो +q हो गया, डिस्टेंस कितना इन दोनों के बीच में, बोलो r² + l² का रूट, अरे मैंने बताया था ना पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता था, kq डिवाइड बाय डिस्टेंस, जो भी आ रहा है, यहाँ ये हो जाएगा, -q की वजह से क्या हो जाएगा भाई, माइनस की वजह से माइनस साइन पहले लगा देता हूँ, चलो यहाँ प्लस कर देता हूँ, लेकिन यहाँ क्या करोगे कि -q डिवाइड बाय, इन दोनों के बीच में गैप यही है, r² + l² का रूट, तो ये माइनस जब तुम बाहर पार करोगे, पास करोगे, तो ये आपस में क्या हो गया 0,
तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग बन गया क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट। क्या रहेगा इसके अंदर, क्या होगा, डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल पे जीरो होगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा बताओ भाई, जीरो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा इसके अंदर, जीरो। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखोगे। तो सीधा सा एक्सप्रेशन ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट इट्स इक्वेटोरियल एंड एट इट्स एक्सियल। ठीक है, अब यहाँ क्या कोई रिलेशन बना सकते हो कि भाई पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इट्स इक्वेटोरियल, और इन दोनों के बीच रिलेशन क्या होगा, क्या रिलेशन बनेगा? तो बन नहीं सकता। वहां आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की केस के अंदर रिलेशन क्या बनाया था, याद है? ए ड्यू टू इक्वेटोरियल इज 2 टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ठीक है, एट इट्स, सॉरी दिस इज एक्सियल एंड दिस इज इक्वेटोरियल। ये एक्सप्रेशन बना था, आपको याद है तो। ठीक है, तो आपको यदि वो याद है, ध्यान है कैसे निकाला था, तो ये तो और भी आसान है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। अब हम इसके बाद, ठीक है, एक और केस करते हैं। यदि आपको याद हो कि अब हमने इस डायपोल -q + q जो 2l लेंथ का है के एक्सियल पे निकाल लिया, इसके इक्वेटोरियल पे निकाल लिया। तो एक और होता था, यदि आपको याद हो, वहां हम कहते थे कौन सा, इट्स एट इट्स अदर पोजीशन, और वो पोजीशन, ठीक है, एट एंगल थीटा। एट एंगल थीटा पे हम क्या निकालेंगे अब इसके अंदर भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो जो ना तो इक्वेटोरियल पे है और वो ना तो इसके एक्सियल पे है। तो देखो हम इसके अंदर क्या करेंगे, -q एंड +q, दो चार्जेस सेपरेटेड एट सम डिस्टेंस, जो कितनी डिस्टेंस दूर है बोलो, 12। इसके मिड पॉइंट से इस पॉइंट के ऊपर ये कोई थीटा एंगल बनाता है। ठीक है, ठीक है, और ये पॉइंट कोई है P। इसके ऊपर पोटेंशियल इसकी वजह से, और इसके ऊपर पोटेंशियल इसकी वजह से। तो आप यहाँ इन दोनों को ऐसे डॉट 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 से मिला दोगे, और इनको आप यहाँ ऐसे डॉट 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 से मिला दोगे। तो आपको ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए, ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए आपको। यहाँ -q है +q है, सीधा फॉर्मूला लगा दोगे, और इनको क्या कर दोगे, आप ऐड कर दोगे। ठीक है, तो बहुत ही सीधे तरीके से आप इसको करोगे। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको यहाँ ये समझना मुश्किल होगा कि सर हमें ये डिस्टेंस कैसे पता करेंगे। हमें यदि 90 डिग्री होता तो हमने निकाल लिया था, ठीक है, पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या करें, ठीक है, ओके। इसको करने से पहले मैं आपको इसके अंदर एक बात बताता हूँ। जब आपसे कभी ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड लिखना होता है। क्या, सपोज वी आर गिवन ए डायपोल ऑफ 2l लेंथ हैविंग चार्जेस q, we are considered to determine electric potential at its other position at angle theta। ओके, ये सब थोड़ा सा क्या होता है, फॉर्मेलिटीज होती है जो आपको करनी होती है। उसके बाद आप स्टार्ट करते हो। मैंने यहाँ सीधा लिख दिया है। ठीक है, जब आप नोट्स में मैं आपको जो प्रोवाइड करता हूँ तो उसमें आप वो सब देख सकते हो। -q +q के मिड पॉइंट के एट एंगल थीटा पे पॉइंट P पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेक करना चाह रहे हैं। और यहाँ हम यहाँ क्या लिखेंगे, इसको करने से पहले हम थोड़ा सा इसके अंदर एक्स्ट्रा वर्क ये करेंगे कि इसको इसकी बैक साइड के अंदर इसको ऐसे प्रोड्यूस करेंगे। ओके, तो अब मैंने क्या बताया इसके अंदर, क्या बताया मैंने इसके अंदर, यहां से इसको ऐसे प्रोड्यूस करेंगे, और प्रोड्यूस करते ही अब इसकी मदद से हम इन दोनों की ये पता करेंगे कि भी कितना है। भाई अब इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में प्रोड्यूस करोगे तो ये थीटा, ये भी एंगल कितना होगा, थीटा। आप इसके यहां से एक एल्टीट्यूड डालो, एल्टीट्यूड ये 90, यहां से भी एक एल्टीट्यूड डालो। ठीक है, अब यहाँ आपको मैं समझाऊंगा। इसको समझाने से पहले मैं एक बात बताता हूँ। आपसे कोई ये कहे कि बताओ इन दोनों लाइन के बीच में
ये कैसे पता करोगे कि बड़ी वाली लाइन कौन सी है? ठीक है, ऐसे बताओगे। कैसे पता करोगे भाई ये इससे कितनी बड़ी है? ये वाला पोर्शन है, इतना पोर्शन बड़ा है ना, तो हम क्या करते हैं, कभी भी दो लाइनों के बीच में ये पता करना चाहते हैं कौन सी बड़ी है, तो हम डायरेक्ट उसको ऐसे बीचों बीच क्या कर देते हैं, ऐसे कट सा मार देते हैं इस लाइन के बिल्कुल कुछ 90 डिग्री के ऊपर। समझ भाई? अब ये जरूर नहीं है कि सर ऐसे तो अब कोई भी लाइन का ऐसे करते तो जरूरत नहीं है 90 होगा, 90 नहीं होगा लेकिन क्लोज टू 90 होगा ना। ठीक है, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, इसको अल्टीट्यूड डालने के लिए कितना ऐड कर देते हैं, 90। तो लगभग लगभग ये दोनों क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, जो पॉइंट बहुत दूर रखा होता है तो लगभग लगभग क्या होती है, सेम। आप कहोगे सर हमें तो ऐसा कभी नहीं देखने को मिलेगा कि ये वाला लाइन और ये वाली लाइन बराबर है, क्या दोनों लाइन बराबर है? यहाँ तो नहीं लग रही ना। लेकिन यही पॉइंट बहुत दूर होता, ये पॉइंट बहुत दूर होता, लाइक दिस, ये पॉइंट बहुत दूर होता, तो अब तुम्हारे लिए ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि सर ये पॉइंट और ये दोनों लाइन क्या लग रही है, एक दूसरे के इक्वल लग रही है ना। अब ये मुश्किल नहीं होगा नहीं समझना। तो ऐसे ही यहाँ भी क्या करोगे कि आप अपने आप से क्या डालोगे, एल्टीट्यूड डालोगे, ये थीटा, ये थीटा, ये पॉइंट, ये क्या लाइन एल, ये लाइन क्या है एल। अब आप इसके अंदर देखोगे, ध्यान से देखो, ये एल, ये एल, और अब इसके अंदर आपको निकालना है ये वाला पोर्शन। ये वाला पोर्शन कैसे निकालोगे बताओ भाई? ये क्या होगी, एक ट्राइंगल होगी जिसका ये क्या है 90, ये क्या है थीटा। तो बताओ ये वाला कैसे निकालोगे? माना कि x, इसको क्या मान लेते हैं x, तो x अपॉन एल, एल है ना, x अपॉन एल क्या होता है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, cos थीटा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, l cos थीटा। कौन सी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं? सपोज इसका नाम लिख दो m, इसको पॉइंट लिख दो o, और इसको लिख दो आप P, एंड दिस इज पॉइंट, सॉरी P नहीं, इसको आप लिखो N और इसको आप लिखो S। तो इन ट्राइंगल M N O, इन ट्राइंगल देखो M N O, ये बात आ जाएगी ना। ऐसे ही सिमिलरली इन ट्राइंगल T, इन ट्राइंगल STO, STO ट्राइंगल देखो, STO ट्राइंगल देखो, STO के अंदर क्या देखोगे, ये ऐसे है कुछ ट्राइंगल लाइक दिस, ये 90, ये थीटा, ये बेस हो गया। आपको यहाँ ये निकालना है, ये ठीक है, इसको आप x दे दो। तो अभी ये जो निकाला था, ये निकाला था, कितना निकाला था बोलो, l cos थीटा, कितना पोर्शन। ये वाला कैसे निकालोगे, बिल्कुल ऐसे ही माने कि इसको x मानो, ये l है तो x अपॉन l क्या होगा भाई, ये बेस हो गया ना। बेस क्या होता है, थीटा और 90 के साथ में जो लाइन होती है वो क्या होती है, बेस। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज x cos थीटा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, L cos थीटा। समझ में आई बात? तो कहने का मतलब है ये वाला जो है वो भी क्या गया है, L cos थीटा। समझ आई बात? अब यहाँ आप ये पता कर सकते हो कि सर ये तो हमें पता है कितनी दूरी पे है भाई, ये एट आर डिस्टेंस। जब आप लिखोगे ना कि भाई ये ऐसे पॉइंट है और हमने एक पॉइंट टी पी लिया जो एट एंगल थीटा है, और जो कितनी दूरी के ऊपर है, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी के ऊपर है, आर। तो हम हमेशा पोटेंशियल, यहाँ देख लो आप आर डिस्टेंस दूर लिया है, तो यहाँ भी पॉइंट निकालना है पी पे पोटेंशियल, तो वो कितने डिस्टेंस दूर लेंगे अब, आर डिस्टेंस। तो बताओ मेरे को, बताओ ये आर है, ये कितना है, एल cos थीटा। तो बोलो क्या ये इसके बराबर नहीं है? देखो ये वाली लाइन पी एम इज इक्वल टू पी एन, आप कह सकते हो पी एन सिमिलर, काफी बराबर है किसके, पी एम से। ठीक है, तो अब पीएम किसके बराबर, बताओ पीएम किसके बराबर है, बोलो पीएम किसके बराबर है, एक्स आर प्लस एल cos थीटा के बराबर है कि नहीं, बोलो बोलो है कि नहीं। पीएम इसके बराबर है, तो हम पीएन को क्या लिख सकते हैं, बोलो पीएन क्या हो जाएगा, बोलो आर प्लस एल cos थीटा। सिमिलरली इधर बात करते हैं, तो इधर पीएस किसके बराबर है, पीटी। तो ये ऐसे है ना, क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ऐसे करो, पीएस किसके बराबर हो जाएगा, पीटी। और पीटी क्या होगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, आर में से ये वाला पोर्शन कितना है, एल cos थीटा। तो पीटी किसके बराबर है, आर माइनस एल cos थीटा। पूरे में से ये वाला पोर्शन घटा दिया है, ये पी
एन क्या आ जाएगा, सॉरी पीएस, पीएस क्या आ जाएगा बोलो, आर माइनस एल कोस थीटा। समझ भाई, एल कोस थीटा। ठीक है, अब हम सीधा क्या करेंगे, इसके बाद सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, और फॉर्मूले के लिए कैसे लगाओगे इसके अंदर, बस अब आपको मैंने यही तो बताया था, इसके अंदर आपको अलग से क्या काम करना पड़ेगा, आपको यहाँ ये डिस्टेंसेस पता करने पड़ेंगे, पीएस एंड पीटी। भाई माइनस क्यू कितनी दूरी के ऊपर है, माइनस क्यू पॉइंट पी से कितने डिस्टेंस के ऊपर है बोलो, यहां से यहां तक कितनी दूरी पे है, आर प्लस एल कोस थीटा। पी इस पॉइंट से कितनी दूरी पे है, पीएस, और पीएस को मैंने निकाला ये, तो पीएस मिलेगा आपको, पीएन मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। आप बोलोगे V पोटेंशियल P के ऊपर आप देखोगे V प्लस क्यू एंड V ड्यू टू माइनस क्यू। बोलो ये समझ में आई बात, ये सीधा जोड़ देंगे। ठीक है, अब प्लस क्यू कौन सा है, ये कितना डिस्टेंस के ऊपर है बोलोगे, पीएस निकाला तो चलो मैं लिख दूं के क्यू एंड पीएस। बोलो यहां बताओ, के माइनस है तो माइनस यहां चला जाएगा, के क्यू, और ये कितना है बताओ, पी एन। ओके वेरी गुड, समझ में आ गया। पीएस और पीएन की वैल्यू रख दो, बोलो क्या हो जाएगा, के क्यू कॉमन ले लो। ठीक है, कॉमन लेने के बाद 1 बाई पीएस की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस आर माइनस एल कोस थीटा, एल कोस थीटा माइनस पीएन, 1 बाई पीएन कितना है, आर प्लस एल कोस थीटा। समझ में आ गया। एलसीएम लो, के क्यू एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बोलो, आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। समझ में आया। बस एक बार आप यहाँ ये रख दो, क्या आ जाएगा, आर प्लस एल कोस थीटा। ठीक है, माइनस आर, ये माइनस सीधा पास कर दो, जब इसको माइनस सीधा पार करो तो माइनस होकर ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस एल कोस थीटा, और इससे आर कैंसिल, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा बोलो, के क्यू 2 टाइम्स, और क्या लिखोगे आप बोलो, एल कोस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर कोस स्क्वेयर। इतना आ जाएगा पोटेंशियल इसकी वजह से। और आगे आप इसमें क्या करोगे बोलो, वी पोटेंशियल पी पे क्या हो जाएगा बोलो, इसका क्या हो जाएगा बोलो, क्यू इंटू 2 है, क्या बन गया, क्यू इंटू 2 है, पी बन गया। ठीक है, के पहले से था, पी बन गया, यहाँ 3 डॉट करके बताओ कि पी इज इक्वल टू क्यू इंटू 2 है, ये भी पढ़ा है। और ये क्या हो जाएगा, के पी डिवाइड बाय आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। और फिर वही बात है, मैंने पहले बोला डायपोल कैसा है, शॉर्ट है, शॉर्ट डायपोल है तो एल की वैल्यू बहुत ही क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ हम कहेंगे इफ आर इज वेरी ग्रेटर देन एल, तो क्या हो जाएगा बोलो, यही पोटेंशियल पी पे क्या हो जाएगा बोलो, के पी डिवाइड बाय कोस थीटा, सॉरी कोस थीटा तो बचा हुआ है ना, के पी कोस थीटा, और यहाँ क्या लगोगे, आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर कोस स्क्वेयर, ये वाला क्या हो जाएगा गायब। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एंगल थीटा। बहुत ही सिंपल से तरीके से मैंने आपको बताया। ठीक है, बुक में आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा मिलेगा, आपको परेशान करेगा, तो आप इसको इस तरीके से देखोगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, यहीं से दोनों केस निकाल सकते हो। क्या, माना कि थीटा 0 हो, ठीक है, स्पेशल केस है इसकी, थीटा 0, तो बताओ थीटा 0 कब होगा, ये एंगल है ना दोनों के बीच में, ये 0 हो जाएगा, लाइक दिस, ये एंगल 0 हो जाएगा। इससे मतलब यहाँ क्या है कि ये पी पॉइंट कुछ इस तरफ है, पी पॉइंट इस तरफ होगा तो मतलब इसकी किस लाइन पे हो जाएगा, एक्सियल पे हो जाएगा। एट थीटा 0 होगा तो मतलब ये क्या हो जाएगा, पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्सियल लाइन का पॉइंट हो जाएगा। बताओ थीटा 0 तो कोस 0 कितना होता है, 1, कोस 0 1, तो बताओ ये वाला पोटेंशियल जो पी बोल रहे थे, ये पी पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका एक्सियल पोटेंशियल हो जाएगा।
और ये क्या हो जाएगा बोलो, के पी आर स्क्वायर। ये आपको पहले ये एक्सप्रेशन मैंने करवाया था, तो आप उसमें मैच कर सकते हो। यही आ रहा है ना। दूसरा केस देखो, दूसरा केस क्या हो जाएगा बताओ भाई। थीटा की वैल्यू कितनी है 90 रख के देखो, कोस 90 क्या हो जाएगा 0। थीटा की वैल्यू 90 करोगे मतलब ये थीटा ऐसे करोगे, तो बताओ कौन सा पॉइंट बन गया इसका। आप बताओगे ये वाला पॉइंट बन जाएगा इसका इक्वेटोरियल, ठीक है। और इक्वेटोरियल में आप EQ लिख दिया करो बस, EQ। और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये क्या हो जाएगा सारा का सारा, ये कोस 90 0 तो सारा का सारा क्या हो जाएगा 0। ये भी मैंने आपको बताया था इक्वेटोरियल पे क्या आया था, इक्वेटोरियल पे क्या आया था भाई, इसके अंदर सारा का सारा पोटेंशियल क्या हो गया था 0। तो आपको समझ में आई ये बात, समझ में आ गया। तो ये सब आपको ये सब देखना है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हम आगे नेक्स्ट